जय श्री राम। आज से हम श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड आज शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधगं बोधमय नित्यं गुरुशङ्कररूपिणां यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वर्तते सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो ऊर्ध्वस्थितसंहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं राधा वल्लभानां वल्लभाम्। यन्मायावर्षवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि वासुरा यत्सत्त्वात्मशैव भाति सकलं रज्जो यथा रे भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबंधमतिं मंजुलमातनोति। उठा है जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम अर्थात श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जब वो रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं तब का है ये। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। इस पे कह रहे हैं भगवान के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों या दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें कह रहे हैं कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहमा रमा करुणायन रम उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन। कह रहे हैं जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है,
जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासुक बचन रवि कर दिखलाय। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह हैं। अब यहाँ से चौपाई शुरू होती है। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। इसमें कह रहे हैं तुलसीदास जी, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी है, रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग उरया वहीं जासु। इसमें कह रहे हैं भगवान के लिए कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि पानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष मिट जाते हैं, दोष और दुख मिट जाते हैं और श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी
बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंधहु प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। और फिर गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। सुंदर साधु चरित शुभ सरित कपासु, निरस विशद गुणमय भय गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसमें कह रहे हैं कि विविध विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। इसमें कह रहे हैं कि अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सही सहजही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राउ, देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होई पिक बकऊ मराला, सुनिया अचरज करे जन कोई। सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है।
जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और भलाई पाई है, जो सबका सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और यह सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और वैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत सुनत कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी से सत्संग महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं बताए जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध करी जो दोई। इसमें कह रहे हैं मैं संतों का प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र और ना ही शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देव। इसमें कह रहे हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरे बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। इसमें कह रहे हैं मैं अब सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। हरिहर जस राकेश, राहु से पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष
लखहि सहसाखी परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, राहु के समान हैं। कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और अपने दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा अघ अवगुण घन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के कुंभ करण सम सोहतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूप में धन में कुबेर के समान धनी है, जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, अपने जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। हरि काजु लगी तनु परिहरहि जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदहु खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनहि पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ और अपने पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमहु पृथुराज समाना पर अघुनहि सहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनमहु तोहि संतत सुरानीक हित हो जेहि। पुनः उनको राजा पृथु भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उसी की विनय करते हैं। वचन वज्र जहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आँखों से दूसरों को दोष को देखते हैं। उदासीन अरे मति मीत हित सुनत जरहि खल प्रीति। जानि पानि जुग झोरी जन विनय करहि सप्रीति। दुष्टों की रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिनके तिन निज ओर न लाऊ भोरा। बायस पाली हैं अति अनुरागा हूँ निरामिष कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, किंतु क्या वे कभी संसार मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत सज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कहूँ बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान और दुखदायी होता है और संतों का मिलना
उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिम गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि समागाधु। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान जड़ता उत्पन्न करता है। और भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी की तेहि होई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी, साधु और विष अग्नि, कलियुग के वाणु, पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वो अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाही नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीच। इसमें कह रहे हैं कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में। बाकी कल पढ़ेंगे। चौपाई नंबर 2 नंबर 6 से। जय श्री राम।